टीवी टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। बड़ी खबर बगहा से है, जहां कांग्रेस के संजय यादव ने किया वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस सीट के लिए पार्टी ने लिया है गलत निर्णय। वहीं संजय यादव के निर्दलीय उम्मीदवार होने से महागठबंधन को हो सकता है भारी नुकसान। दरअसल वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां घोषित उम्मीदवार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कुछ उम्मीदवार घोषणा की राह भी देख रहे हैं। इसी क्रम में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में एक और चेहरा सामने आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संगठित कामगार के प्रदेश सचिव संजय यादव की, जिन्होंने पार्टी के गलत निर्णय से नाराजगी जाहिर करते हुए शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय यादव ने मीडिया को बताया कि वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। पार्टी के इस गलत निर्णय से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। संजय यादव ने कहा कि इस बार कांग्रेस की ओर से वाल्मीकि नगर के लिए पूर्व प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया होता तो इस बार जीत सुनिश्चित थी, क्योंकि केवल 22,000 मतों से ही पराजित हुए थे। पार्टी के एक गलत निर्णय के कारण यह सीट इस बार भी कांग्रेस के खाते से बाहर चला गया। वहीं संजय यादव ने अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के साथ मिलकर क्षेत्र की जनता के बीच जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से संजय यादव को निर्दलीय उम्मीदवार बनकर आने से लड़ाई मुकाबले की हो सकती है, किंतु इसका भारी खामियाजा महागठबंधन को चुकाना पड़ सकता है। आइए देखते हैं संजय यादव ने क्या कुछ कहा। हाँ, मैं लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने मेरे कांग्रेसी भाई हैं, चाहे जैसे भी है, प्रत्यक्ष कोई दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो हमारे साथ हैं और उनकी ही प्रेरणा है कि वो कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को जगाए रहना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको लड़ना होगा। लेकिन इससे तो महागठबंधन को नुकसान होगा। महागठबंधन में क्या हुआ है मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ। आज तक आरजेडी 15 साल सरकार में रही, लेकिन कभी भी उनका एमपी नहीं जीता यहाँ से। 1989 के बाद 99 जो है यहाँ पे महेंद्र बैठा से शुरू हुआ था और आज तक जेडीयू और एक बार सतीश दुबे, वो भी उनके पार्ट से ही हैं, तो जो जीते ही नहीं हैं। और हम तो उस स्थिति में इस समय पहुँचे हैं कि 20,000 से जो हारी हुई पार्टी है, अगर उसको रिपीट किया जाता, मैं नहीं कहता कि मुझे टिकट देते, अगर दोबारा परवेश मिश्रा को ही उसको रिपीट किया जाता तो हो सकता था कि ब्राह्मण मंडली जो है, जो पिछले बार साथ दिया था सतीश दुबे की अनुपस्थिति में, वो आज भी साथ देती और अब की बार महागठबंधन के नाम में ये लोकसभा एक का पहला सीट गिनती में आता। लेकिन यहाँ पे समीकरण नहीं बनाया गया और न राजनीति कोई सोच है, और इसमें भी मेरे को अमित शाह और मोदी के बू आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेट किया गया है कि सुनील को जो लोग नहीं चाह रहे हैं और जैसे ही टिकट इधर उधर जाएगा तो वो लोग भी मजबूरी में सुनील को वोट देंगे और सुनील को जिताने के लिए ये सारा महागठबंधन में कोई बहुत बड़ी गेम हुई है, जो हमें आज प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रिजल्ट के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ पे तक कांग्रेस सुसुप्त अवस्था में थी और मैं यहाँ से कांग्रेस की वो सीट मांग रहा था जो हारी हुई है। 35 साल से जो सीट नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जब टिकट की बंटवारा के समय आती है ना, तो उनके सारे गणित फेल हो जाते हैं, फिर किसी ऐसे को दे देते हैं जो क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते। उसी का नतीजा कि हम 35 साल से है, जबकि हमने देखा आज तक कि बहुत सारे पहलवान एक बार अगर हार जाते हैं तो दोबारा जीतने के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक बार हार गए, कोई बात नहीं, दूसरे बार भी हार जाएंगे। मतलब हारने से अंतर नहीं पड़ रहा था, अगर पड़ता तो इस 35 साल में आज तक हम जरूर जीत गए होते। और वो कोशिश हमने किया था 18 से, जिसका नतीजा है कि परवेश मिश्रा जी 20,000 वोट से हारे। अगर अब की बार भी रिपीट किया गया होता तो 20,000 की वो कमी पूरी हो जाती, क्योंकि बीजेपी से और सुनील नया होने के कारण लोगों की थोड़ा वो विश्वास में नहीं आ रहे हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलना था। लेकिन जैसे ही गठबंधन की सीट चेंज, कांग्रेस के साथ महागठबंधन भी एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। मैं वाल्मीकि नगर के जो जनता से अपील करूंगा कि आज तक मैंने कोई भी स्वार्थ, कोई पोस्टिंग करके किसी भी तरह के लोगों को मैंने शो नहीं किया कि मैं ये हूँ और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे मौका देते हैं
तो बहुत सारे सपने हमारे मन में है जो हमारे प्रवासी बाहर रहते हैं उनके बारे में, क्योंकि मैं ये खुद प्रवासी मजदूर हूँ। तो अगर वो उन बातों को ध्यान देंगे तो मेरे को लगता है 2800 गांव में, इस विधानसभा लोकसभा में 2800 गांव है, 2400 बूथ है, तो उसमें कोई ना कोई गांव के आजू बाजू करीब 600-700 लोग आए हैं, तो कहीं ना कोई है। तो एक जो मुझे देखेगा तो दूसरे से ज़रूर कहेगा कि भैया हैं, इन्होंने मेरे को ये मदद किया है, इन्होंने वहाँ पे मेरे को परेशानी हुई थी। क्योंकि कोरोना काल में लोग सड़कों पे जो चल रहे थे और उसके बाद सरकार उनको मदद नहीं करनी थी, उसे लट से मार रही थी, कोई पानी से नहला रहा था, और आप मीडिया से तो छुपा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मेरे साथ में होगी, दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह साथ में होगी, हमें पूरी तरह से विश्वास है।